तो मेरा ये वीडियो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है या बिल्डर की जो सोसाइटीज़ है या अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं या फ्लैटों में रहते हैं या अभी फ्लैट ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो आप सबके लिए है। और मैं इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करनी चाहता हूँ, जो कि हम लोग ये तो जानते हैं कि हमने फ्लैटों में रहना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे बिल्डर की सोसाइटी हो, किसी में भी रहना है। लेकिन हम जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक जो ख़ास बात है जिसके लिए हम अपने फ्लैटों में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि आजकल हमारे देश के अंदर कोई 75% से ज़्यादा लोग हैं जो कि कोठियों में या बंगलों में नहीं रहना चाहते, फ्लैटों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। क्योंकि जो फ्लैट है इनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा टाइट होता है। सिक्योरिटी फुल प्रूफ होती है जहाँ तक कोशिश होती है, इसलिए यहाँ ये सेफ्टी होती है। लेकिन हम लोग जैसे ही इन फ्लैटों के अंदर रहने लगते हैं या अंदर जाके बस टेक ओवर कर लेते हैं, फ्लैट के अंदर जाके रहना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, फ्लैटों वाली लाइफ। तो ये ही जो सिक्योरिटी सिस्टम का जो एक मेन जो प्रिकॉशन हमें रखनी चाहिए, तो उसके सिस्टम को ही हम भूल जाते हैं और हम लोग बार बार वायलेट करते हैं। और ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या अपार्टमेंट होते हैं, जो भी दोनों चीज़ें, मेरा ये वीडियो दोनों के लिए है। जब मैं फ्लैट बोलता हूँ, फ्लैट का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ्लैट भी है और जो प्राइवेट बिल्डर है उसके फ्लैट भी है। उनके अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कैसे फॉलो करना है, वो उसके लिए मैं आपको इसके वीडियो के अंदर 3 स्टोरी सुनाऊंगा। 3 स्टोरियों सुनने के बाद आपको जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके अंदर जो हम लोग लैप्स करते हैं या जो लोग हम गलतियां करते हैं, उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी। और क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि हर सोसाइटी का अपना अपना सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, अपने अपने रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। वो सब लोग आपको सिखा देते हैं। जैसे ही आप सोसाइटी में जाओगे, आपको इस सोसाइटी के क्या रूल हैं, सिक्योरिटी कैसे रखनी है, कार पार्किंग कैसे करनी है सेफ़, और आपने जो चोरी चकारी है, जो क्रिमिनल लोग हैं उनसे कैसे बचना है, वो सब कुछ आपको सिखा दिया जाता है। तो ये चीज़ ही मैं आपको, ये 3 कहानियाँ हैं जो कि मेरी नॉलेज में आई, जो मैं आपको बतानी चाहता हूँ। उसमें आप अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि ये कोई लंबी चौड़ी सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसके लिए कोई आपको पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 स्टोरियाँ सुन लो, उसके बाद अपने फॉलो करो, ताकि जो सोसाइटियों में, फ्लैटों में हम रहना चाहते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से ही रहना चाहते हैं। तो अगर सिक्योरिटी सिस्टम को हम खुद ही नियमों को, सिक्योरिटी के नियमों को तोड़ देंगे, तो जो फ्लैट है उनके अंदर भी सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा होगा हमारे को फ्लैटों में रहने का। तो चलिए अभी मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक पहली स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरी एक बहन है जो कि एक चंडीगढ़ के किसी फ्लैट में 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती है, और किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर है। 6-7 महीने से उसने फ्लैट ख़रीदा था और वो इसके अंदर बड़ी खुशी खुशी से रह रही है अपने बच्चों के साथ। और उसके जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, वो वीकेंड में आते रहते हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ कि उसके ऑफिस का जो कोई ड्राइवर था, सरकारी गाड़ी लेके आया। उसने अपने मेरी सिस्टर को रिक्वेस्ट करी कि मैडम, मैं बहुत लेट हो गया हूँ रात को 9-10 बजे, और मैं अभी जो गाड़ी है, एज़ पर रूल जो है, सरकारी गाड़ियाँ जो होती है सरकारी पार्किंग में रात को छोड़नी पड़ती, फिर ही ड्राइवर अपने घर जा सकता है। लेकिन वो रात को काफ़ी लेट हो गया होगा, जो अपने उस जो पार्किंग है गवर्नमेंट की, उसमें गाड़ी को जहाँ उसने पार्क करना था वहाँ लेके नहीं जा सकता होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। उसने सोचा कि मैं गाड़ी आपकी जो सोसाइटी है इसमें छोड़ जाता हूँ, उसको ले जाऊँ। तो मेरी सिस्टर ने बड़े आराम से उसको बोल दिया, हाँ ठीक है भैया, हमारी जो गाड़ी में पार्किंग में करके तुम चले जाओ, सुबह आके ले जाना। वो चला गया। लेकिन ये जो सोसाइटी के जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, देखने में आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे लगता है जिसको बड़े भोले वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ वॉच कर रहे थे। इन्होंने देखा कि ड्राइवर एकदम गाड़ी छोड़ के एकदम चला गया, गायब हो गया। उसके बाद गाड़ी को यहीं पार करके छोड़ गया। तो सिक्योरिटी वाले एकदम हरकत में आ गए।
उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये ड्राइवर किसका गेस्ट था, कौन था। एकदम उन्होंने सिक्योरिटी के जो हेड, जो चीफ ऑफ द सिक्योरिटी स्टाफ है, उसको बताया। फिर उन्होंने सोसाइटी के की जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है सोसाइटी का, रेजिडेंट वेलफेयर का जो प्रेसिडेंट है, उसकी नॉलेज में लाए। वो भी आ गए। उन्होंने फटाफट इधर उधर इंक्वायरी शुरू करी। पता लगा कि ये मैडम के कोई जानने वाला आदमी था। वो गाड़ी खड़ी करके चला गया। तो उन्होंने मैडम को इन्फॉर्म करा कि ये तुमने, उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था, ये हमारे ऑफिस की गाड़ी है। वो खड़ी करके चला गया। उन्होंने कहा ये आपने गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई हमारी सिक्योरिटी के सिस्टम में, तो आपने कैसे अलाउ कर दिया? ये अगर अलाउ करना था तो हमारे को पहले बताना चाहिए था, सिक्योरिटी वालों को बताना चाहिए था। तो अभी इसको गाड़ी को यहाँ से हटाइए, अदरवाइज़ हम पुलिस की कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से ड्राइवर शक की हालत में दौड़ के गया है, कहते हमें तो ये शक पड़ता है कि वो कोई कोई गलत काम करके और गाड़ी यहाँ छोड़ गया है छुपाने के लिए, ताकि उसको पता लगा कि यहाँ गाड़ी छुपा दूँ। तो उन्होंने कहा बात तो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है और जो सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा ये तो बात हमारे ऊपर आएगी कि अगर ये बता कोई गलत काम करके आया है तो उसको ढूंढो, लाओ, उसको पूछते हैं अभी तुम यहाँ क्यों नहीं बता के गए। फिर काफ़ी इंक्वायरी हुई, पता लगा कि कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और दूसरे दिन उसने कहा मैं गाड़ी अपनी वो लेके चला जाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह आया, गाड़ी लेके जल्दी जल्दी चला गया। तो मेरी जो सिस्टर थी उनको बड़ी टेंशन हुई। उन्होंने जो सोसाइटी के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर भी ये सारी स्टोरी डाल दी कि ये इन्होंने गलत काम किया है। सच एंड सच हाउस नंबर जो है, फ्लैट नंबर है, इन्होंने अनऑथराइज गाड़ी को जगह दी है जो कि गलत है। तो उनकी बड़ी इंसल्ट हुई। जब वो मेरे को, मेरी सिस्टर मिली, वो बड़ी घबराई हुई थी, बड़ी रो रही थी। उन्होंने कहा भैया मेरे को तो ये सोसाइटी का फ्लैट अभी बेचना है, इसको सेल करवा दो क्योंकि आप रियल स्टेट में हो, और मेरे को कहीं और दिलवा दो। इस सोसाइटी के लोग बड़े ख़राब हैं, इन्होंने मेरी बड़ी इंसल्ट करी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो एकदम वो बड़ी परेशान हो, कहती मैं तो सोसाइटी में एक मिनट, एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैंने फिर उसको बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा ठीक है, इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सोसाइटी के जो सिक्योरिटी वाले, इन्होंने वही करा जो इनकी ड्यूटी है, जो इनको करना चाहिए था। अगर यहाँ सभी लोग ऐसे चुपचाप आके गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाने लगेंगे, यहाँ तुम्हारी सोसाइटी जो है अनऑथराइज गाड़ियों से भर जाएगी। और लोग गलत, कोई बीच में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि गलत काम करेंगे और गाड़ी यहाँ छोड़ देंगे। तो ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए है। अगर ऐसे ऐसे गाड़ियाँ ये अनऑथराइज और लोग भी अलाउ करेंगे अपने अपने ड्राइवरों को या अपने जानने वालों को, तो ये सिक्योरिटी वालों को बेचारों को क्या पता लगेगा कि कौन किसी का जान पहचान वाला है, कौन नहीं है। तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी इसलिए डाला गया है ताकि जो बाकी के लोग हैं, आपकी सोसाइटी के जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं या आपकी जो फ्लैटों के जो ओनर हैं, उनको, उनकी भी नॉलेज में आ जाए, ताकि वो भी ऐसी गलती ना करे। ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है। खैर एनीवे, मैंने उसको कूल डाउना, कुछ उसकी बात थोड़ी समझ में आई। मैंने कहा आगे के लिए कोई और करेगा तो उसको भी सोसाइटी वाले ऐसे ही करेंगे। सुनते हैं दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है कि मेरा एक फ्लैट था चंडीगढ़ में, बहुत एक अच्छी सोसाइटी है, उसके अंदर मेरा 4 BHK फ्लैट था। उसके अंदर मैंने एक जो किराएदार था, बहुत ही वीआई टाइप का आदमी था, उसने बाहर से ट्रांसफ़र होके आया था। उसकी बहुत ही, वो भी उसकी जो गाड़ी थी, उसका जो नंबर था वो भी 0001 नंबर था, SUV गाड़ी में चलता था। उसने जैसे ही मेरा फ्लैट किराए पे लिया तो रेंट एग्रीमेंट हुआ, तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी मैंने अपना सोसाइटी वालों को, जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, उनको दी। सोसाइटी के प्रेसिडेंट उसी वक्त उसी की रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके ऑफिस में पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी वाले हैं, इनको मालूम पड़ जाता है कि ये जो रेंट है ये सच एंड सच पर्सन का मालिक है, इसका BR गुप्ता मालिक है, और इसका जो टेनेंट है वो सच एंड सच पर्सन ये टेनेंट है। बात हुई। तो उसके बाद ही दूसरे तीसरे दिन ही मेरे टेनेंट ने वहाँ शिफ्ट करने से पहले वहाँ कोई छोटा सा आयोजन कर दिया, कोई धार्मिक प्रोग्राम का, कोई जैसे कीर्तन वगैरह होता है। तो कीर्तन में 50-60 लोगों ने आना था। उनमें से कोई एक उनके किसी गुरु ने आना था। वो जो गुरु ने आना था, तो गुरु के जो चेले कई होते हैं, तो एक चेला जो जो काफ़ी सारे चेले थे, क्योंकि वहाँ नीचे बैठ के कथा सुनते हैं, तो वो गद्दे ले आए 10-15, 3-4 गाड़ियों में भर के लाए थे गद्दे। जो होते, बड़ा ड्राइंग रूम था बहुत बड़ा, तो उसके अंदर उन्होंने बिछा दिए। वो कीर्तन हो गया, गुरु जी चले गए। जब वो गद्दे उठा के उसी तरह गाड़ियों में भर के वापस जाने लगे,
तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने गाड़ियाँ चारों की चारों गाड़ियाँ होल्ड कर ली। उन्होंने कहा ये घर का सामान क्यों कौन लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा ये घर का सामान नहीं है, ये तो गद्दे हैं, हमारे गुरुजी आए थे, हमने नीचे बिछा के कथा सुनी थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो मकान, ये जो हमारी सोसाइटी का ये रूल है, जो भी मकान किराएदार जो है अपनी गाड़ी के अंदर सामान उठा के घर का सामान नहीं लेके जा सकता जब तक जो ओनर है, मालिक है फ्लैट का, वो एनओसी नहीं देता। वो कहते रूल इसलिए बनाया गया है कि लोग, कई किराएदार यहाँ ऐसे हैं जो कि किराया देते नहीं, बिजली का बिल नहीं देते, पानी का बिल नहीं देते, और जो फ्लैटों में से जो मकान मालिक का जो होता है, ओनर होता है, उसका सामान उतार के एसी वगैरह और महंगा महंगा सामान उठा के लेके चले जाते हैं। बाद में हमारे ऊपर बात आ जाती है, इसलिए ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वो गाड़ियाँ वहाँ दोस्तों 4 घंटे रुकी रहीं, झगड़ा होता रहा क्योंकि मैं यहाँ वहाँ अवेलेबल नहीं था, मेरा टेलीफोन नहीं चल रहा था, किराएदार छोड़ के नहीं जा रहा था, उसका सामान ही जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले कहते हमें नहीं मालूम कि ये किराएदार छोड़ के जा रहा है, ये कैसे जा रहा है। हमारे को तो जब तक ये जो मकान मालिक, हाउस ओनर है, फ्लैट का ओनर है, जब तक एनओसी नहीं देगा, जब तक यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे। हुआ क्या कि उनमें से कुछ लोगों की तो जो फ़्लाइट भी मिस हो गई इसी लैप्स की वजह से। सो दोस्तों, ये मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि जहाँ भी सोसाइटी में आप फ्लैट में रह रहे हो, यहाँ आप फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी रूल जो है, आप लोगों को उनके जो नियम है सिक्योरिटी के सारे सीखने पड़ेंगे। सीखने के लिए कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये है कि वहाँ जाके ऐसे ऐसे, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ऐसे ऐसे जो वेलफेयर एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू, जहाँ जैसे आस पास से वहाँ पता लगे, आपको पता लगता रहेगा। अगर कोई छोटा मोटा ऐसे लैप्स हो भी जाता है, कोई बात नहीं, जैसे मेरी सिस्टर के साथ हुआ था, मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसी तरीके से कोई बात नहीं, उसकी अमेंडमेंट हो जाती है। बाद में एक बार गलती आप कर दोगे, इंसान गलतियों का पुतला है, बार बार गलतियां नहीं होती, लेकिन दूसरे वाले जो और लोग गलतियां नहीं करते। तो ये भी हुआ क्या कि फिर अल्टीमेटली फिर मैं आया, फिर मैंने उनको फ़ोन पर भी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे उनको बोला नहीं, मैंने कहा ये तो टेनेंट हमारा अभी नया आया, इसने तो अभी कहाँ सामान लेके जाना है, तो उसका अपना ही है सामान, तो कोई बात नहीं, आई बिलीव मी, और मैं जहाँ साइन करने हैं मैं आके साइन कर लूँगा, लेकिन इनको जाने दीजिए, झगड़ा ख़त्म कर दीजिए। उन्होंने जाने दिया, मेरे फ़ोन पर ही जाने दिया उनको। सो दोस्तों, ये थी दूसरी स्टोरी। तो दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ आपको तीसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी क्या है कि हमारी जो उसी सोसाइटी के अंदर मेरा एक दोस्त और भी रहता है, उसने जो उनका जो खाना बनाने वाला कुक था, नेपाली गोरखा, उसने उसको अपने शूज़ दे दिए, जो शूज़ थोड़े से पुराने थे, लेकिन उसने कहा तुम मेरे ये शूज़ पहन लो, अगर तुम्हें आते हैं तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर देता हूँ, तुम्हें ये पहन के आया करो, और ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। जो गोरखा था वो उसी तरह ही एक थैले में या ऐसे ही ऊपर से पकड़े हुए शूज़ जा रहा था, तो सिक्योरिटी वालों से पास जब क्रॉस करने लगा, सिक्योरिटी वालों ने उसको रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये शूज़ कहाँ से लेके जा रहे हो, यहाँ रुक जाओ। उन्होंने कहा शूज़ मेरे बॉस ने दिए। उसने कहा बॉस ने दिए तो हमें क्या पता बॉस ने दिए, बॉस से लिखवा के लाओ, या बॉस को बुलाओ, या बॉस से बात कराओ। तो कहता नहीं नहीं, वो झगड़ा करने लगा गोरखा, झगड़ा करने लगा तो कहने तुम साइड पे होकर बैठ जाओ, इसका मतलब तुम झगड़ा करते हो तो इसका मतलब तुम चोरी करके जा रहे हो, ऐसे तुम चोरी करके जाओगे तो बात तो सिक्योरिटी वालों के ऊपर ब्लेम आता है बाद में। फिर अल्टीमेटली बात बढ़ गई, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि फिर उसके मालिक को यहाँ बुलाना पड़ा, उसके सिक्योरिटी के ऑफिस में बुलाना पड़ा। आके उसने लिख के दिया कि ठीक है, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, ये मेरा नौकर है, इसको मैंने गिफ्ट अपनी मर्ज़ी से जो शूज़ है फ्री ऑफ कास्ट दिए हैं, ये कुछ और नहीं है, ऐसे लिख के दिया, तभी उसको गोरखा को जाने दिया। सो दोस्तों, ये 3 स्टोरियाँ थी। इस स्टोरियाँ सुनाने का मतलब ये है कि रोज़ आए दिन हमारी सोसाइटी में, इधर चंडीगढ़ में, और जहाँ भी कई दोस्त मेरे हैं, रोज़ आए दिन हंगामा होता रहता है सिक्योरिटी ऑफिस में। हंगामा इतना हो जाता है कि फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले एक तरफ हो जाते हैं, सिक्योरिटी वाले एक तरफ हो जाते हैं, और जो बिल्डर है वो एक तरफ हो जाता है, वो अपना तमाशा देखता रहता है। होता है कि नॉलेज की कमी है, एक इग्नोरेंस है, एक नियमों की कैसे पालना करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक बार कोई सिक्योरिटी वाला कोई चीज़ आपको क्वेश्चन करता है कि क्यों लेके जा रहे हो, गाड़ी रोको, तो रोको, उनकी ड्यूटी है भाई। कितने कितने 50-50 आदमी, 100-100 आदमी सिक्योरिटी के लगा रखे, उसकी कितनी सैलरी है, फिर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, फिर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऑफिस बेरर हैं, ये सारा कुछ किसके लिए? सब लोग हमारी वेलफेयर के लिए हैं,
हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। तभी तो देश के 90% लोग आज कोठियों में, बंगलों में रहना छोड़ रहे हैं और फ्लैटों में रह रहे हैं, क्योंकि फ्लैटों में सिक्योरिटी है। सो दोस्तों, आप मेरी बात समझे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो सोसाइटियाँ वाले हैं, जो जो कि रहते हैं सोसाइटियों में, जो मेंबर हैं, जो हाउस ओनर हैं, जो अभी ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैटों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोठियाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि सारी मेरी ये वीडियो पहुँचाओ कि भाई सेफ्टी, जो सिक्योर जो सोसाइटीज़ है सेफ़ हैं, लेकिन उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। और मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में आपकी जो ओपिनियन है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका शुभ चिंतक बी आर।